वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। छात्रों, आज की इस वीडियो में हम 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के आकलन कार्यपत्रक यानी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1 जो कि 17 जुलाई के लिए है उसको सॉल्व करेंगे। आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षाध्यापक का नाम। सो लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले निम्नलिखित प्रश्न ये पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने दिए गए गोले को पेन पेंसिल की सहायता से काला कीजिए। छात्रों, तो आपके सामने देखिए प्रश्न दिए गए, हमको 4 विकल्प हैं, तो उनके सामने जो सर्कल है उनको काला करना है। तो यहाँ पे हिंदी में देखे रहे होंगे सर्कल रहा होगा, यहाँ पे सर्कल नहीं है तो आप इसी को ही काला कर सकते हैं। तो प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है, देखिए हम ब्रिटिश इंडिया के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, कैसे यूरोपीय आए और कैसे उन्होंने भारत पर धीरे धीरे करके कब्जा जमाया, क्या क्या नीतियाँ थीं, कैसे कर ले गए और राजस्व का इतना ज़्यादा जो पलायन हुआ भारत से, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब उसी से संबंधित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व से व्यापार का एकाधिकार चार्टर किससे प्राप्त किया था? महारानी एलिजाबेथ वन थे, यानी सी सही है, क्योंकि ब्रिटेन की कंपनी थी, ब्रिटेन की महारानी से प्राप्त किया था 1600। आपका प्रश्न 1 सही है, 1 का सी सही है। दूसरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की? इसका जो है सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है बी 1651। थर्ड क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव टीपू सुल्तान, गलत। रॉबर्ट क्लाइव अली वर्दी खां, गलत। इनमें से कोई नहीं। आपका ए सही है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। वो पता है प्लासी का युद्ध कैसे सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफ़र ने धोखा दिया था और वो हार गया था और उसकी बाद में हत्या कर दी गई। किस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल दीवानी का अधिकार मिला? बक्सर का युद्ध। बी, प्लासी में नहीं मिला था। हल्दीघाटी का नहीं, बक्सर का। बी। सी, मराठों का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख कहलाता था? पेशवा। पेशवा मराठों का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख कहलाता था। तो आपका उत्तर है सी को सर्कल करेंगे। अब 6ठा क्वेश्चन है, हड़प की नीति किसने तैयार की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड क्लाइव तो प्लासी के युद्ध के समय था, लॉर्ड हेस्टिंग नहीं, लॉर्ड कैनिंग नहीं, लॉर्ड डलहौजी। डी, डलहौजी की हड़प नीति बहुत फेमस है, इसका उत्तर डी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 से 10 पर चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। इसमें कुछ अलग तरीके के प्रश्न हैं, तो इसको देखते हैं स्टूडेंट्स कि प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 7 से 10 में 2 वक्तव्य जिनमें एक कथन ए और कारण आर में निरूपित किया गया है दिए गए हैं। इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प के सामने दिए गए गोले को पेन पेंसिल की सहायता से काला करिए। देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जो सही होगा उसको क्या करना है? गोला करना है। अब ये समझ लीजिए क्या है। देखिए हर प्रश्न में एक कथन है और एक कारण है। कथन ए को स्टेटमेंट और आर को रीजन आर से दर्शाया गया है। तो ए और आर में क्या क्या सही हैं उसको कैसे निरूपित करेंगे, उसके लिए पहले ये पढ़ते हैं। अगर कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं तो कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। यानी अगर कथन ए और आर दोनों सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है तो हम ए को सही मानेंगे। यदि कथन ए और कारण आर दोनों सही है लेकिन कारण आर सही व्याख्या नहीं करता है तो बी मारेंगे, क्योंकि बी सही होगा। सी, कथन ए सही है जबकि कारण ए गलत है तो सी मारेंगे। कथन ए गलत है जबकि कारण ए सही है तो डी मारेंगे। तो ये प्रश्न थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, छात्रों इसे अच्छे से ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर दोनों कथन सही है और आर ए की व्याख्या करेगा तो ए
दोनों कथन सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करेगा तो बी, कथन ए सही है आर गलत है तो सी, कथन आर सही है कथन ए गलत है और आर सही है तो डी उत्तर मारेंगे। अब हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है भारत के साथ, थोड़ा इसको और बड़ा करते हैं, हाँ भारत के साथ व्यापार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत लाभ कमाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। हाँ, भारत के साथ व्यापार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत लाभ कमाया और ब्रिटिश ईस्ट कंपनी को ये सही कारण है, क्योंकि लाभ इसलिए कमाया क्योंकि एकाधिकार ब्रिटेन से एक ही कंपनी थी जो भारत के साथ व्यापार कर सकती थी, इस कारण से उसको बहुत ज़्यादा लाभ हुआ। तो कथन ए आपका सही होगा। तो ए के सामने का जो गोला है आप इसे भर देंगे। 8वां है बंगाल में के नवाब मुर्शीद कुली खान ने अंग्रेज़ों का विरोध किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता को फैक्ट्री की किलेबंदी शुरू कर दी थी। ये भी सही है। विरोध इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने अपनी किलेबंदी शुरू कर दी थी, तो इसमें भी क्या होगा, ए सही होगा। बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में कर एकत्र करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब के साथ सहायक संधि कर ली। ये गलत है। सहायक संधि उसने बंगाल के नवाब के साथ नहीं की थी, अवध के नवाब के साथ की थी। तो और यहाँ पे क्या होगा इसका, यानी सी सही होगा। जब ए सही हो आर गलत हो तो सी सही होगा। 10वां है अंग्रेज भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की तरफ कब्जा करने लगे। अंग्रेज को उत्तर पश्चिम की तरफ से जापानियों के आक्रमण का खतरा था। अब देखिए, अंग्रेज उत्तर पश्चिम की तरफ कब्जा करने लगे, ये तो सही है, लेकिन उन्हें जापानियों से खतरा नहीं था। उन्हें खतरा कैसे था, रूस से था। तो ये गलत है, ये सही है। फिर आपका ऑप्शन सी सही होगा, तो सी को हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपके 10th करें 8th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 1 जो कि आकलन कार्यपत्रक है समाप्त होता है। इसे करिए और अपने क्लास टीचर के साथ शेयर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और जो भी हम नए वीडियो डालेंगे ताकि वो आप तक पहुंच सके और आप उसका पढ़ करके एंजॉय कर सकें। थैंक यू।